ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ? ਇੱਕ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਯਾਰ? ਆ ਇੱਕ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਯਾਰ? ਦਿੰਦੇ ਭਰਤ ਕਿੱਥੇ? ਭਰਤ ਕਿੱਥੇ हेलो हेलो हमारे लक्ष्मण, आज इस जंगल के जानवर क्यों इस प्रकार भय आ रहे हैं और ऐसी तेजी से भाग रहे हैं? पहले तो यह कभी इतने भयभीत नहीं हुए थे। जरा देखना तो इन पर क्या मुसीबत आई है जो इन्होंने ऐसी भगदड़ मचाई है। बाजू में लहरा रहा है और इधर को आ रहा है। यदि भारत है तो तुम्हें किस बात का डर है? यह केवल तुम्हारा ख्याल है। मेरे ख्याल में वह किसी बुरे इरादे से नहीं आ रहा। खैर, कुछ कारण हो, जाने दो। और इस घोड़ापन को जाने दो। मृत्यु से पहले बवेला को ठीक नहीं। अगर मगर अनुचित निर्मी ने इस हालत तक पहुंचा दिया कि बिल्कुल हंसे और अपने उठा कर कोने में उठा दिया। मजे के घर बना चंद्र की खाक चुनाई रट्टू और राजियो हमारी दुनिया में जिंदगी एक आग है जिन्होंने सब रास्ता मार कर पल्ले कुछ नहीं मेरे पीछे तो ऐसा क्या है आए और पिता के कौन बनाए जब भी हम केश्वर समान है विधि क्षत्रिय वंश की नस्ल और कुल की सरकार है उसका के लिए मेरा एक बहुत काफी है उसका ध्यान करने के लिए एक तलवार काफी है। लक्ष्मण, जरा सब्र करो और तुच्छ अपनी तबीयत पर सर करो। उसको जरा निकट आने दो और अपना दिली भाव बताने दो। शस्त्र भागे कहीं नहीं जाते, संभाल लेना और खूब दिल के अरमान निकाल लेना। जल्दी करना अच्छा नहीं। बस भाई साहब, बहुत सब्र किया, बहुत देर तक अपनी तबीयत पर सब्र किया, आखिर कब तक खूने जिगर खाए। जरा इंसाफ से आप भी बताएं कि सब्र करना इसी का नाम है तो क्षत्रिय को करके प्रभु होने का काम है।
वो देखो बेचारा अकेला भागा रहा है। राम भैया राम, राम भैया भरत, राम प्यारे भरत, भैया राम, भरत, राम भैया राम, भैया राम, भैया राम, भरत, आप मुझे क्यों छोड़ाए? राम भरत, उठो भरत। नहीं भैया, मुझे आपके चरणों में रहने दो। राम भैया राम, राम भरत, हाँ भैया, कैसे उठूं? अब तो उठा भी नहीं जा रहा। भरत, उठो भैया। नहीं भैया, भूला भटका भूला भटका पतहारा में शरण तिहारी आया। कह दो मेरे भैया, कह दो मेरे भैया, कह दो मेरे भैया, कह दो मेरे भैया, मिलेगी चरण कमल की छैया, मिलेगी चरण कमल की छैया। दुख ने बहुत सताया, भूला भटका पतहारा में शरण तिहारी आया। दीन दुखी हो हार तिहारे, दीन दुखी हो हार तिहारे, खड़ा हूँ दोनों हाथ पसारे, खड़ा हूँ दोनों हाथ पसारे, क्या ना मुझे दोगे मेरे भैया, क्या ना मुझे दोगे मेरे भैया, अपनी ममता माया, अपनी ममता माया। भूला भटका पतहारा में शरण तिहारी आया।
नहीं महाराज भैया, भैया मुझे क्यों छोड़ा है? मुझे किसके सहारे छोड़ा है? भैया प्यारे भाई, प्यारे हमारे आंखों के तारे, प्यारे हमारे आंखों के तारे, रोते हो क्यों ज़ारे ज़ार, प्यारे हमारे आंखों के तारे। बिलख बिलख क्यों रो रहे, कहो तो भाई जान, देख तुम्हें इस हाल में हो रहे खुश्क परान, किसने सताया, किसने रुलाया, किसने पहुंचाया आज़ाद, प्यारे हमारे आंखों के तारे, रोते हो क्यों ज़ारे ज़ार। भैया, किस लिए छोड़ा अवध को, पहुंचा कौन गले, राजपाट को छोड़कर क्यों आए पर्दे, हालत तुम्हारी बिगड़ी सारी, कैसे है उल्टे आसार, प्यारे हमारे आंखों के तारे, रोते हो क्यों ज़ारे ज़ार। भैया आप मुझे क्यों छोड़ा है भैया? प्यारे भरत, कहो चित्त तो प्रसन्न है। भरत, तुम रोते क्यों हो? आखिर कोई कारण तो बताओ भरत। नहीं भैया। भरत, कुछ हाल तो बताओ। मेरे पुष्पन्हा, मेरी दाई भुजा, बताओ तुम्हें क्या रंज पहुंचा जो इतने परेशान हो और बिलख बिलख कर रो रहे हो। रो रो कर तुमने तो बच्चों को भी मां दे दी। भरत,
मेरे प्रिय भाई, मैं तुम्हारी ये हालत किन आंखों से देखूं? यदि कभी स्वप्न में भी तुम्हें उदास देख लेता था तो सीना कट से उदास हो जाता था। हाय हाय, मेरी उपस्थिति में तुम्हें कोई कष्ट होता था तो धिक्कार है मुझ पर, मेरी जिंदगी पर लानत है मुझ पर। भरत, तुम्हें मेरी कसम अधिक हैरान ना बनाओ और जल्दी अपनी उदासी का कारण बताओ। भैया भारत, चले आ हे भरत को दुनिया दिन से खोके गुजारो जिंदगी के दिन मैं किसके हासरे होके। बेचारा आपने ये क्या बेचारा आपने ये क्या बिना सोचे बिना समझे बिना सोचे बिना समझे निकल घर से चले आए किसी के ना रुके रोके। भैया भैया मुझे क्यों छोड़ा भैया? भरत, भैया मैं तुम्हें निश्चय दिलाता हूं कि मुझको तुम्हारी कोई शिकायत नहीं, ना माता कई पर कोई दोष है। हाँ दादाजी, ये मेरे ही पूर्व कर्मों का फल है, इसमें आपका क्या दोष है? ये तो शत्रुघ्न भागे हुए आ रहा है। एक शत्रुघ्न क्या, बल्कि माता कौशल्या जी और सुमित्रा जी, गुरु वशिष्ठ जी भी दूसरे ऋषियों सहित यहाँ पर तशरीफ बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त समस्त अयोध्या अनंत आंसू बहा रही है और मेरी जन्म की शत्रु भी साथ आ रहे हैं। माता जी
माता जी, आपने इस दूर-दराज के सफर आपने दूर दराज मेरी माता, आप बोलती क्यों नहीं? कहिए। तबीयत तो अच्छी है। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माता जी, आप अपने दिल में कदाचित किसी प्रकार का ख्याल ना करें। आप अपने दिल में कदाचित किसी प्रकार का ख्याल ना करें और अपनी तबीयत पर इस प्रकार का मलाल ना करें। यह प्रभु का चक्कर जरूर सामने आना था और आपका तो यूं ही बहाना था। ओहो, कैसी गरीब है बेचारी के मुंह में जुबान भी नहीं। पुत्रों, पुत्रों धन्य है। दोबारा आपका चांद साहब मुखड़ा देखा, मगर अफसोस कि वे बेचारे अंत समय में भी तुम्हारा दीदार ना कर सके। है माता जी, ये क्या कहा? हाँ बेटा, अब तुम्हारे सर पर पिता का साया नहीं रहा। नहीं पिताजी, ये कैसा भैया? लक्ष्मण, हम अनाथ हो गए भैया। ऐ मौत, तूने हमको दर दर रुला के मारा। ऐ मौत, तूने हमको दर दर रुला के मारा। घर से किए बेघर वन में बुला के मारा। ऐ मौत, तूने हमको मान ऐश के तो सब छीन ही लिए थे। सामान ऐश के
छीन ही लिए, फिर भी सबर न आया। दर्दे दिला के मारा है मौत तूने हमको। बन के फकीर हमने दर दर की खाक छानी। बन के फकीर हमने दर दर की खाक छानी। बन के फकीर हमने दर दर की खाक छानी। इस खाक ने ही हमको आखिर मिला के मारा है मौत तूने हमको। सारी अयोध्या तूने जालिम वीरान कर दी। सारी अयोध्या तूने जालिम वीरान कर दी। सारी अयोध्या तूने जालिम वीरान कर दी। इस घर से हमको क्या विष पिला के मारा है मौत तूने हमको। दर दर रुला के मारा है मौत तूने हमको। भैया गर्दिश क्यों हमारे पीछे पड़ी है और क्यों इस कदर हमको बर्बाद करने लगी है। घर से निकले ऐसे कोने में बिठा दिया। घर से निकाल कर ऐसे एक कोने में बिठा दिया। अब तो पिताजी का प्रेम वाला हाथ हमारे सर से उठा लिया। यकीनी सदा के लिए हमारी मेहमान हो गई। अब तो जिंदगी बवाले जान हो गई। और तेरे अंदर हमारी मौत का सामान त्याग कर सबर करो। एक को तो सब्र कर ले। एक को सब्र कर ले और मुसीबतों का तक कोई चिंता नहीं। इसके सिवा ज्यादा भी क्या है। तब ज्यादा क्या है। महाराज ने वापस बुलाना की बात बेटा जो बात एक दिन शुरू हो गई है उसका अफसोस करना ही दूर है। उसका अफसोस करना ही दूर है। और ये एक निश्चित है और ये करोगे इस चीज का नियम है। जो बना है मैं जरूर छूटेगा। जो देना है वह जरूर छूटेगा। वो पैदा हुआ है उसे मानना है और यह
अभिप्राय को क्या कीजिए? भ्राता जी, जो कुछ प्रार्थना करनी थी वह कर चुका हूं। आप अधिक मुझे क्यों मारते हैं? मैं तो पहले ही मर चुका हूं। सुखों का वैसे ही खात्मा हो गया है और आपका क्यों कठोर आत्मा हो गया। आशा है मेरी गुस्ताखियों को नजरअंदाज फरमाएंगे और तख्त अयोध्या को अपने इन पवित्र चरणों से सजाएंगे। प्यारे भरत, तुम्हारा प्रेम तो मेरे साथ है, उसे मैं खूब समझता हूं और तुम्हारे दिली अभिप्राय को मैं बखूबी पहचानता हूं, मगर क्या करूं, शास्त्रों की आज्ञा और धर्म की पाबंदियों ने मजबूर हूं, इसलिए 14 वर्ष के लिए तुम्हारी नजर से दूर हूं। अगर ऐसा ना करूं तो ना केवल मेरी आत्मा को कोई कष्ट नहीं होगा, बल्कि पिताजी का पुण्य प्रताप और यश हमारी मनोरथ नष्ट होगा। बहुत अच्छा, अगर आपका यही धर्म है तो फर्द के लिए सबसे बढ़कर यही शुभ कर्म है कि आपके चरणों में निवास करूं और खुद भी 14 साल के लिए वनवास करूं। मुझे तुम्हारी इस राय से इत्कलाम है, क्योंकि यह ख्याल पिताजी की आज्ञा और धर्म शास्त्र के खिलाफ है। वनवास का हुक्म राम के लिए है, ना कि कुल तमाम के लिए है। तुम भी यहाँ डेरे डालोगे और बूढ़ी माताओं को किसको संभालोगे? राजपाट का काम कैसे चलेगा? अपने पूर्वजों के इस यश और कीर्ति को बहाल रखें और खुद के मान और मर्यादा का हर तरह से ख्याल रखें। बस यही उचित है। तुम अयोध्या लौट जाओ। इस मामूली सी बात के लिए अपने कुल को दाग ना लगाओ भरत। भैया, अगर माता कौशल्या जी जो हुक्म है वह तो इंसाफ है। हाँ हाँ, मुझे उनके हुक्म से कब इनकार है। माता जी, आप हमारा इंसाफ कर दीजिए और इस मामले को
बिल्कुल साफ कर दीजिए। मेरे बच्चों, मेरी खुशी इसी में है कि तुम दोनों अपने अपने धर्म का पालन करो। बस यह फैसला भैया बड़ा ही माकूल है। माता जी का हुक्म कबूल है। हवा का अधिक हट करना फिजूल है। भाई, यह तुम्हारी भूल है, बल्कि माता जी का फैसला मेरे अनुकूल है, क्योंकि पिताजी की आज्ञा का पालन करना धर्म का पहला असूल है। माता जी, आप खुले शब्दों में फरमा दीजिए और इस झगड़े को निपटा दीजिए। बेटा, तुम दोनों कौशल्या के मित्र हो और मेरे होनहार पुत्र हो। अच्छा था कि तुम आपस में ही फैसला कर लेते और मुझे तकलीफ ना देते, किंतु अगर मेरे मुख से ही कहलवाते हो और साफ शब्दों में सुनना चाहते हो तो 14 साल के लिए भरत अयोध्या में निवास करे और रामचंद्र वनवास करे। धर्म के मुकाबले में कौशल्या झूठ नहीं बोलेगी और व्यर्थ अपनी जान पर नाद खुलेगी। और अपनी माता कौशल्या को आगे हाय, क्या करूं? भरत को हर तरह से मजबूर किया जा रहा और जबरदस्ती आपके चरणों से दूर किया जा रहा है। आप इतनी कृपा कीजिए कि अपनी खड़ाऊ मुझे दीजिए। इनको अयोध्या में ले जाऊंगा और इन्हीं से तख्ते अयोध्या को सजाऊंगा। भैया, मगर इस बात का ध्यान रहे, 16 साल से अधिक एक दिन भी लगाएंगे तो भारत को कदाचित जीवित नहीं पाएंगे। प्यारे भरत, मैं बात का इकरार करता हूं कि 14 साल व्यतीत होते ही तुम्हारे पास आऊंगा और एक दिन भी अधिक ना लगाऊंगा। भैया, भैया,
माइक हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो 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 हाँ लक्ष्मण, हेलो। प्रकृति ने पंचवटी का दृश्य कैसा सुंदर बनाया है। सरोवर में खिले हुए कमल, यह पर्वतों की लंबी लंबी कतारें और मस्त चाल में झूमते हुए पशु पक्षी इस वन की शोभा को दुगना कर रहे हैं। वास्तव में पंचवटी की शोभा जय श्री राम। हेलो हेलो आज तो हमारी पंचवटी की शोभा वैकुंठ से भी बढ़कर नजर आ रही है, परंतु यहाँ तो भैया खर तथा दूषण का राज है। हाय, हमसे पूछे भी यहाँ किसने डेरे डाल रखे हैं, जरा पता तो लगाऊं। हाय जोगी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में। जोगी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको हाय रे, जाने तुझको खबर कब होगी। ओ हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको हाय रे, जाने तुझको खबर कब होगी। चंदा भी देखा, तारे भी देखे, देखा सूरज बरसों। चंदा भी देखा, तारे भी देखे, देखा सूरज बरसों। लेकिन जिस दिन तुझको देखा, लेकिन जिस दिन तुझको देखा, मन में भूली सरसों। है जोगी, हम तो लुट गए तेरे प्यार, जाने तुझको हाय रे, जाने तुझको खबर कब होगी।
बैर ने अखियों का कर बैठी नादानी, वो राहुल बैर ने अखियों का कर बैठी नादानी। पहले आग लगा दी मन में, पहले आग लगा दी मन में, अब बरसाए हाय रे जोगी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में। जाने तुझी को हाय रे, जाने तुझी को खबर कब होगी, ओ लुट गए तेरे प्यार में। जाने तुझी को हाय रे, जाने तुझी को खबर कब होगी। आहा, इनकी सूरत पर नजर आता है बल भी और रूप भी। तेज कहता है यह योगी भी हैं और हाय हाय, मैंने इन्हें क्यों देख लिया। चपल लोचन मुझे बेचैन बेआराम करते हैं। ये किस वन के हिरन हैं जो बदक का काम करते हैं। अब जरूरत नहीं मुझको जो जाऊं शाकशाला में, स्वयं ही आ पड़े हैं आलू कचालू पाकशाला में। हे मदन मूर्ति पुरुषों, तुम कौन हो? देवी, हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है। यह है मेरा छोटा भाई लक्ष्मण तथा मेरी धर्मपत्नी सीता है। तुम किसकी बेटी हो और अकेले इस वन में क्यों विचर रही हो? मैं लंकापति रावण की बहन हूं तथा पति का नाम आप थोड़ी देर में जान लेंगे। तो देवी, यहां किस लिए तकलीफ फरमाई? मान लो यह गेंद नहीं पृथ्वी का गोला है और मैं चंद्रमुखी हूं। यह जाहिर सी बात है, बस इसी के इर्द गिर्द घूमा करती हूं। यही शुगल दिन रात है, मुझे हासिल है आजादी। कहीं भी आने जाने में लगाती रहती हूं मैं चक्कर रात दिन जमाने। ओह, बड़ा भ्रमणशील स्वभाव पाया है। भ्रमणशील नहीं, आप ये सुनकर खुश होंगे कि मैं पति की तलाश में घूमा करती हूं। पति की तलाश में? यह क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा विवाह तो हो चुका है, फिर एक पति के होते हुए? शायद तुम्हें पता नहीं कि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है और हमारी जाति में दूसरा विवाह करना बुरा नहीं है। तो क्या तुम्हारा दूसरा विवाह नहीं हुआ? अजी हो कहां से? मेरे जैसा गुणवान शोभा की खान वर ही नहीं मिलता। सुर किन्नर मेरे पति बने, इतनी उनकी औकात कहां। गंधर्व में ये हुस्न कहां, ये रूप कहां, ये गात। मैं कहां फूल की सी पत्ती, वे आक ढाक के पात कहां। हो लाख हसीन जमाने में, लेकिन फिर भी यह बात कहां। हाँ, कुछ तुम हो इस काबिल कि पति बनो और प्यार करो। मैं तुमको अंगीकार करूं, तुम मुझको अंगीकार करो। देवी, हम पर तो दया ही करो। इस आशा को छोड़कर अपनी राह लगो। क्या कहा? राह लगो? भूखे भिखारी होकर खीर भरी थाली को ठोकर मारते हो, मुझे धिक्कारते हो। हम धिक्कारते नहीं देवी, क्षमा चाहते हैं। क्या राजकुमार होने का घमंड है? मैं भी लंकापति रावण की बहन। यदि वर्ण और जाति का गुरूर है तो मैं इसमें तुमसे ऊंचे वर्ण वाली हूं। नहीं देवी, इनमें से कोई बात नहीं। तब तो तुम्हें अपने भाग्य पर गर्व होना चाहिए।
कि लंकापति रावण की बहन तुम पर मरती है। वाह, मरने के लिए भी क्या जगह पाई है देवी। वास्तव में तुम हर प्रकार से शेष हो, परंतु भद्रे, एक पत्नी के होते हुए मैं दूसरी को कैसे अर्धांगिनी बना सकता हूं? जैसे तुम्हारे पिता ने 3-3 बना रखी हैं। बड़े आए धर्माचारी, हमारे आगे शेखी बगारी, मुफ्त की बात बनाते हैं। पिता ने 3-3 बना रखी है और तुम दूसरे से डरते हो। तुम इसे कुछ भी समझो, परंतु राम सीता के सिवा। अजी इसे डालो चूल्हे में, निगोड़ी करूपा, काले टेढ़े मेढ़े पांव वाली। मैं तो इस विचार से कहता हूं कि तुम जैसी सुंदर स्त्री के लिए शौक बड़ी दुखदाई होगी। तुम ऐसा करो कि हमारे छोटे भाई लक्ष्मण के पास चले जाओ। वह वीर्यवान तथा प्रिय दर्शन है, उसके पास तो स्त्री भी नहीं है, इसलिए वह तुम्हारे पति होने के योग्य है। क्या कहा? स्त्री नहीं है? हाँ, नहीं है। क्यों झूठ बोलते हो? यदि तुम राजा दशरथ के पुत्र हो, तुम इन्हें शिव धनुष तोड़ा है। तुम चारों भाइयों का विवाह एक ही दिन राजा जनक के घर हुआ था, परंतु इस झूठ का क्या मतलब? मेरा मतलब कि यहां पास नहीं है। वाह वाह, अच्छा पाठ पढ़ाते हो। बात का अर्थ बदलने के लिए मुझे सफरी भी बनाना चाहते हो। खुद का दूसरा विवाह कर नहीं सकते, भाई का करवाना चाहते हो। धन्य हो ऐसी रीति को, धन्य हो ऐसे तोर को, मीठे मीठे अपने मुंह में, कड़वे कड़वे और को। अजी उनसे तो मैं यूं ही दिल लगी करती थी, वास्तव में तो आपकी ही मोहब्बत के दम भरती थी। वह काला कलूटा, आबनूस का सोटा, ना आदमी की सूरत। जब तक जीऊंगी आपके ही चरण धो धो कर पीऊंगी। मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना है, जो तुम जैसे चंद्रमुखी तबीयत मुझ पर मारे हो और एक ही नेत्र से छाए हो। परंतु मैं तो प्रभु श्री राम का दास हूं और दास होकर सुख पाने की आशा करना बिल्कुल ऐसे है जैसे भिखारी होकर हार पाने, लोभी होकर जश्न पाने, दुराचारी होकर स्वर्ग जाने तथा मगरूर होकर कीर्ति बनाने। तो क्या आपकी तरफ से मुझे साफ जवाब है? हाँ, आपकी और उनकी जोड़ी हो सकती है। एक बाहर और दूसरा बाहर है। अजी आप मुझे क्यों हैरान करते, खामखा क्यों परेशान करते हैं? वह छोकरा तो बिल्कुल नादान है, भला इन बातों की उसे क्या पहचान है? आप तो कहते थे बड़ा अलबेला जवान है, मगर वह तो आला दर्जे का बदसूरत इंसान है। दूर से तो कुछ भला मालूम होता था, मगर शक्ल देखते ही दिल को सो दूर हट गया। मारे बदबू के मेरा तो नाक ही फट गया। ऐसी सूरत पर तो मैं थूकती भी नहीं। बांके सलोने
सैया पढ़ती हूँ तोरे पैया बाके सलोने सैया पढ़ती हूँ तोरे पैया सुन मेरे दिल की पुकार काहे ठुकराए मेरा प्यार मुझसे कुछ बोलो जोगी हमारी तरस घोलो जोगी मुझसे कुछ बोलो जोगी हमारी तरस घोलो जोगी उगनिया आई तेरे द्वार काहे ठुकराए मेरा प्यार जलती हूँ मन ही मन में भरती हूँ ठंडी आहें ऐसे ठुकराना मुझको बाहों में डाल देवा झटके वैराग का रास्ता अपना ले प्रेम की राहें आ गए हैं दिन रंगीले आंखों आंखों से पीले आ गए हैं दिन रंगीले आंखों आंखों से पीले फिर ना ये आएगी बहार काहे ठुकराए मेरा प्यार बाके सलोने सैया पढ़ती हूँ तोरे पैया बाके सलोने सैया पढ़ती हूँ तोरे पैया सुन मेरे दिल की पुकार काहे ठुकराए मेरा प्यार काहे ठुकराए मेरा प्यार मुझ पर तो मेहरबानी ही करो और अपने फैसले पर दोबारा नजर सानी करो। हो सकता है तुमने उनके संबंध में अंदाजा लगाने में कोई गलती खाई हो या उन्होंने ही तुम्हें अजमाने के लिए कोई रंग चलाई हो। अगर तू सती है तो बावजूद शादी के वह भी यति है। अजी काहे का जती जितना बदसूरत है उससे बढ़कर मूडमती है। आप तो मुझे फरेब देते हैं पर रूपनखा के कोमल हाथ आपकी ही गर्दन पर जेब देते हैं। यह हाथापाई किसी और के साथ करो और जरा मुंह से बात करो। हाय हाय क्या मेरे हाथों में कांटे हैं जो गर्दन में चुभ जाएंगे या तीर हैं जो सीने में खुप जाएंगे। मैं एक बार कह चुका हूं कि यहां तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। तुम्हारी जोड़ी तो लक्ष्मण से ही मिलेगी। अजी आपने मुझे किस जांगलुम के पास भेज दिया। उसे ना बोलने का तरीका ना बात करने का सलीका। भला मैं आपको छोड़कर कहां जा सकती हूँ। कैसे उस काले कलूटे को खातिर में ला सकती हूँ। वह तो जिस लायक था वैसी काली कलूटी उसे मिल गई। दोनों की अच्छी जोड़ी मिल गई। बस अब तो मैं तुम्हारी सजन और तुम मेरे साजन। परे हट के है क्यों कह रहा है। तुम्हें मेरे कुल का मालूम है। हाँ चल पुरानी कमाल और ये है जिसकी कुल तुम्हारे में। बस बस बकवास मत करो। जाती है जगत को जवाब। यह छोकरा तो बहुत नटखट है। इस पर तेरा जादू नहीं चलेगा। राम के पास चल उसकी अपेक्षा नरम है। अजी मैं जानती हूं कि तुम इस करूपा से डरते हो इसलिए इनकार करते हो। मैं अभी इस विकराल मूर्ति को हटाती हूं। क्यों री तू क्यों इनके साथ लगी घूम रही है। खबरदार हो दुष्टा राक्षसी। बहुत हो चुकी तेरी हंसी दिल लगी। हंसी दिल लगी कैसी। क्या तुम मुझसे उपहास करते हो। शर्म की बात है। यह ऋषियों सा भेष तपस्वियों सी शान
फिर भी इस पर स्त्रियों से दिल लगी का ध्यान। सच है, करूर स्वभाव वालों से दिल लगी का इंजाम बुरा ही होता है। भूल कर जो मैं ना इसकी चढ़ में ईंटें डालता, कौन था जो मेरे तांबर में ईंटें डालता। जो कुछ तुमने जाति जाति का प्रसाद कर दिया। मेरी नाक काट डाली, मेरी नाक काट डाली। हाय हाय, मैं मर गई। मैं अभी अपने भाइयों को बुलाती हूँ। मेरी नाक काट डाली। नक दे हथ रखना। हेलो ऐ करेंगे जी, मैंने छेड़ दिया, मैं पैर से मार के खींचे मेरे आहा हाथ रखा उरे कोई भी केड़ा बोलो। दादू मलकीत नु भेज, मलकीत नु हाथ रखना उरे आए। हाँ हाँ मलकीत मेरे गाना ला दो। एनू मूरे कर ए तेरी ओहो जेड़ा हवन करेंगे लाने। चाचा मेरे आहा दी प्रॉम्प्टिंग आंदी नहीं कि मैनू ए तो दस। कोई ना काम। हेलो हेलो दादू हो ना लुधियाने ने रॉयल एनफील्ड मैनेजर ने रॉयल एनफील्ड। हेलो कार्तिक के बाद मुरे जा, मुरे जा यार विशु, माने मुरे हो, मुरे हो। हेलो हेलो आहा हो अजब ये बन 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 बन, अजब ये बन सुहाना है। आहा हो मैं थप्पड़ मारी। हाँ यहाँ डेरे लगाएंगे तो गुलछड़े उड़ाएंगे। माइक चला दो, माइक चला दो। पूरी जाना है गाना लाऊंगा, गाने के बाद चलेंगे। यहाँ गाने के बाद लगाएंगे तो गुलछड़े उड़ाएंगे। आहा हो अजब ये बन 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 बन, अजब ये बन आना है। आहा हो कच्चा के मोरे खड़ा हुआ तक्का मारी। ये वाले डायलॉग नहीं आते रे। रोते कितने जहाँ जो कोई आएगा ना दिन ना अरे धिक्कार है हमारे पुरुषार्थ पर जो दी गई मेरी नाक कट गई। मैं दोबारा नहीं बुलाते, कटवती करांगे। मैं चाहता हूँ लाना है। आहा हो अजब ये बन 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 बन, अजब ये बन सुहाना है। आहा हो जाते सार ने 2 दिन मेरा धक्का मार बड़ा भी अगले अंदर धक्के मार के फिर माइक
हेलो हेलो चला ना ऋषु ऋषु पीछे हेलो हेलो धिक्कार है तुम पर, तुम्हारे होते हुए कौन हो तुम? कौन हो तुम? मार के अरे धिक्कार है तुम पर, तुम जैसे भाइयों के होते हुए मेरी नाक काट डाली। हेलो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण, उनमें एक नारी इस पंचवटी में ठहरे हैं। लक्ष्मण ने मेरी यह दशा की है।
अब युद्ध दिखाया जाएगा, युद्ध दिखाया जाएगा, युद्ध। गोली तो आनी सी हेलो हेलो तिरकमान होगा तिरकमान ले लो ना कोई ना फिर यहाँ तो चलो राम जी फटाफट गड्ढे गद्दे जाके गद्दे तो वे चलो दो तीन बार मारा आसे पासे दो तीन बार जंप मार जंप हाँ तीर कमान ले लो तीर कमान तक लाओ पहले लाओ 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 एक कदी छड़ के फिर
विच